उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहाँ चाणक्य, पाणिनि, चरक और धन्वंतरी जैसे महान विद्वान पढ़े भी थे और वहाँ पढ़ाते भी थे। यहाँ था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ यूनानी, चीनी और अफगानिस्तान तक के विद्यार्थी आते थे। यह वही भूमि थी जहाँ से सिल्क रूट गुजरता था। भारत से रेशम और मसाले जाते थे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से घोड़े और कीमती पत्थर आते थे। यहीं से शुरू हुआ भारत और अफगानिस्तान का पहला आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ता। यहाँ बौद्ध धर्म फला फूला, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 500 BC से लेकर के 11वीं सदी तक वहाँ बौद्ध धर्म खूब फला फूला, क्योंकि पुराने समय में वहाँ मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। तभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अफगानिस्तान तक जाते थे। बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ, कंधार की गलियाँ, ये सब भारत की संस्कृति की पहचान है। और सिर्फ संस्कृति नहीं, मसाले, कपड़ा, घोड़े और कीमती पत्थर, यह केवल व्यापार नहीं था, सांस्कृतिक क्रांति थी। और यही जन्मी गंधार कला, जहाँ भारतीय आत्मा और यूनानी शैली का संगम हुआ। बामियान की बुद्ध मूर्तियाँ उसी युग की निशानी थी, जो आज भी भारत और अफगानिस्तान की संस्कृति का जिंदा सबूत है। जब हूरों के हमले से गंधार मिटा, तब भी उसकी आत्मा नहीं मिटी, क्योंकि ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते की जड़ थी। वो जड़ आज भी जिंदा है, हर मुस्कान में, हर दिल में। मध्यकाल में अफगान शासक भारत आए और सिर्फ शासन नहीं किया, संस्कृति को भी बढ़ाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई इन्वेडर हो या कोई बाहरी आदमी अगर ज़्यादा संख्या में कभी भी हमारे या किसी भी देश में जाते हैं तो अपने साथ अपनी संस्कृति को ले जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर ज़्यादा दिन तक वहाँ बिताते हैं तो वहाँ के आसपास के लोग और ये दोनों की संस्कृति आपस में मेल जोल खाने लगती है। ऐसा ही हुआ उस समय। पुराने समय से ही अफगानिस्तान के आम नागरिक और भारत के आम नागरिक आपस में दिलों वाले रिश्ते रखते थे। वो अलग बात है कि जब तुर्क और अफगानिस्तान से इन्वेडर आए और भारत में बहुत ढेर सारा आतंक मचाया था, फिर भी वहाँ की आम जनता और यहाँ की आम जनता में आपस में बहुत प्यार और मेल जोल था। अब दौर आता है आधुनिक, जहाँ ब्रिटिश राज के दौरान भी अफगानिस्तान और भारत के दिलों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता सेनानी अफगानिस्तान में शरण पाते थे।